कहली चंडी दासे कुलवती कुलाना से कहली चंडी दासे कुलवती कुलाना से अपना यौवन यचाय अपना यौवन यचाय कहली चंडी दासे कुलवती कुलाना से अपना यौवन यचाय अपना यौवन यचाय के बात सुनाई दो श्याम उसे के बात सुनाई दो श्याम 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 जय राधे जय कृष्णा 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 जय राधे जय कृष्णा। आदि जय जय कर दिए हैं? मामंत्र आदि जय जय माधव हुआ कि नहीं? ऐसे लोग ना हैं? राधे राधे बोल रहा हूँ ना। राधे जय जय। जय राधे जय 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 राधे जय
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare जय श्री श्री गोविंद मदन मोहन जी की जय जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सुरभानंद श्री महाराज की जय जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सुरभानंद श्री महाराज की जय भक्ति वेदांत सुरत्म श्री महाराज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंतपुरी वैष्णव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्ति पूरी भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज निशिंग महाराज उपस्थित समस्त वैष्णव चरण की चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री चैतन्य चैतामृतम मध्यखंड 18 अध्याय को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्रीमन महाप्रभु प्रेम में मदमत्त होकर के वृंदावन की दर्शन और उनकी महिमा स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं। ये स्वयं महाप्रभु राधा कुंड की जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड की प्रकाश आदि की है, ये सब कथा हम लोग श्रवण किया। और वो गौरी खेत और काली खेत में जाकर के महाप्रभु स्नान करके यह जगत में प्रचार किया। ये काली खेत कृष्ण कुंड और
गौरी खेत जो है वो राधा कुंड के रूप में प्रकाशित किया। और गोविंद लीलामृत ग्रंथ में कहा गया जी राधे व हरिस्तोदीय सरसी प्रेमा उद्भुत सही गुणई जिस्सा श्रीजुत माधवेन्द्र सुंदर निशं कृत्वा त्वया क्रीडयति प्रेमा अस्मिन् तत् राधिकैव लभते यस्यां सकृत स्नानकृतं तस्सा वै महिमा यथा मधुरिमा केनास्तु वर्णचितो। यह राधा कुंड सरोवर श्री राधा जी की भांति अपने अद्भुत गुणों से श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। इस कुंड में श्री कृष्णचंद्र सदा राधा रानी के साथ क्रीड़ा करते हैं। उस कुंड में एक बार स्नान करने पर श्री कृष्ण में अर्थात राधा जी का जैसे प्रेम होता है प्राप्त होता है, इसलिए इस जगत में श्री राधा कुंड की महिमा और मधुरिमा का कौन वर्णन कर सकता है। এই মতস্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হয়া ধীরে নিত্য করে শ্রীকুণ্ড লীলা স্মরিয়া কুণ্ডের মৃত্তিকালয়া তিলক করিলা ভট্টাচার্য তাহা মৃত্তিका সেই সঙ্গে লইয়া। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की स्तुति कर रहे थे एवं कुंड पर होने वाली श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके उसको तट पर नृत्य कर रहे थे। श्रीमान महाप्रभु ने कृष्ण की मिट्टी को लेकर अपने शरीर में तिलक लगाए और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उन्होंने कुंड की कुछ मिट्टियों को ले लिया तथा उसे अपने स्थान ले गए। तबे चली आईला प्रभु सुमन सरोवर तहाँ गोवर्धन देखी होइला बिहल। गोवर्धन देखी प्रभु होइला दंडवत एक शिला अलंगिया होइला उन्मत्त। तब राधा कुंड से चलकर श्रीमान महाप्रभु कुसुम सरोवर पर आ गए और वहाँ गोवर्धन के दर्शन करके प्रेम से विह्वल हो गए। गोवर्धन के देखकर श्रीमान महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। गोवर्धन की एक शिला को आलिंगन करके महाप्रभु उन्मत्त हो गए। गिरिराज गोवर्धन की शिला की महिमा बता रहे हैं। यहाँ पर सुमन सरोवर कहने से कुसुम सरोवर समझना चाहिए। सुमन शब्द अर्थ है कुसुम। प्रेमे मत्त चली आइला गोवर्धन ग्राम हरिदेव देखी तहाँ होइला प्रणाम। मथुरा पद में पश्चिम दली जहाँ जार बास हरिदेव नारायण आदि परकाश। हरिदेव आगे नाचे प्रेमे मत्त हया सब लोग देखते आइला भट्टाचार्य आश्चर्य सुनिया। प्रेम में मत्त श्रीमान महाप्रभु कुसुम सरोवर से चलकर गोवर्धन ग्राम में आ गए, जहाँ महाप्रभु ने श्री हरिदेव के दर्शन करके वह प्रणाम किया। मथुरा रूपी कमल के पश्चिम दल पर श्री हरिदेव का वास है तथा श्री नारायण के आदि प्रकाश है। श्रीमान महाप्रभु प्रेम में मत्त होकर श्री हरिदेव के आगे नृत्य करने लगे और महाप्रभु के अद्भुत रूप देख करके सब लोग प्रेम में भी मत्त हो गए। अर्थात प्रेम के विषय के सुनकर सब लोग उन्हें देखने लगे आए। ये चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम में उन्मत्त होकर के
नृत्य आदि करने लगे। तो महाप्रभु के नृत्य दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। प्रभु प्रेम सौंदर्य देखि लोक चमत्कार, हरिदेवे भृत्त प्रभु करिल सत्कार। भट्टाचार्य ब्रह्मकुंडे एकमा पाक यात्रा कइल, हर ब्रह्मकुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कइल। श्रीमान महाप्रभु के प्रेम तथा सौंदर्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। हरिदेव के सेवकों ने महाप्रभु के बहुत आदर और सत्कार भी किया। भट्टाचार्य ब्रह्मकुंडे पाक यात्रा कइल, ब्रह्मकुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कइल। पाक यात्रा माने रसोई बनाना है। ब्रह्मकुंड में बलभद्र के द्वारा रसोई बनाना और महाप्रभु के स्नान और भोजन कराना है। इसलिए कह रहे हैं श्री बलभद्र भट्टाचार्य ने ब्रह्मकुंड पर रसोई बनाई और महाप्रभु के ब्रह्मकुंड में स्नान करने का बाद भोजन कराया है। पाक मने बना, सब्जी बनाए, चावल सब्जी आदि बनाना, इसके पाक कहा जाता है। से रात्रि रहिला हरिदेव मंदिरे, रात्रि महाप्रभु करे मनेते विचारी। गोवर्धन उपरे आमी कभु ना चढ़िब, गोपाल राय दर्शन केमने पाइब। এই মত প্রভু এই মত মনে করি প্রভু মৌন করিলাম, জানিয়া গোপাল মৃচ্ছ ভয় ভঙ্গি উঠাইলাম। श्रीमान महाप्रभु उसी रात हरिदेव के मंदिर में रहें और रात में विचार करने लगे, मैं गोवर्धन के ऊपर तो कभी नहीं चढ़ूंगा, तब फिर मुझे गोपाल राय को दर्शन किस प्रकार होंगे। माधवेंद्र पुरीपाद जो गोपाल को प्रकट कराया गिरिराज गोवर्धन के ऊपर, तो महाप्रभु तो मन में विचार करने लगे, मैं गोवर्धन के ऊपर चढ़ूंगा नहीं, पैर नहीं रखूंगा। वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देखिबे गोपाल। महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाओ, अधिक समय तो वृंदावन में मत रहो, क्यों मस्त बुद्धि हो जाएगा। और गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करो, कैसे? दूर से, कहीं तुम्हारे पैर गिरिराज गोवर्धन की शिला में लग न जाए, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवत स्वरूप है। गिरिराज गोवर्धन के दो स्वरूप हमारे आचार्य पादों ने माना है, एक भक्त स्वरूप और एक भगवत स्वरूप। এই মতে করি প্রভু মৌন করি রহিলা, জানিয়া गोपाल মৃচ্ছ ভয় ভঙ্গি कराइला। इस प्रकार मन में विचार करके श्रीमान महाप्रभु मौन धारण करके रहे और महाप्रभु के मन की बात को जानकर साक्षात गोपाल जी ने मृत्यु के भय की चाल चली है। उस समय मुसलमान लोग ये सब मंदिर और ठाकुर जी विग्रह आदि तोड़ते थे कि मुसलमान के विचार के अल्लाह एक ही है और अल्लाह के कई रूप नहीं है। जो अल्लाह के रूप लेकर के पूजा करते हैं वो काफिर है। ऐसे मुसलमान लोगों की भ्रांत विचार है। इसलिए मुसलमान लोग हिंदू धर्म के ऊपर विरोध करने लगे। हिंदू में तो है विग्रह की सेवा आदि दिखाया,
शास्त्र के अनुसार, और मुसलमान लोग उसके विपरीत है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु की मन को बात को जानकर श्री गोपाल जी भी ने म्लेच्छ के भय की चाल चली। गोवर्धन अनुरक्षते शैलं समय समय एकाभिमानिने अवरुद्ध गिरि कृष्णे गौराय समद दर्शयत। अर्थात गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर मैं नहीं चलूँगा, ऐसे प्रतिज्ञा से युक्त और मैं कृष्ण भक्त हूँ, इस अभिमान के युक्त से गौरसुंदर को गोपाल ने स्वयं गोवर्धन से उतरकर दर्शन दिए। ग्रंथकार चैतन्य चैतामृत ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। ये उस समय लोग विचार करने लगे, ये म्लेच्छ लोग तो हिंदू के विरोधी है, इसलिए गोपाल भी उसी प्रकार लीला प्रकाश करने लगे। म्लेच्छों के भय से गोपाल जी गिरिराज गोवर्धन से नीचे उतर करके आए। क्यों उतर करके आए? अर्थात चैतन्य महाप्रभु के दर्शन देने के लिए है, जिसको कहा जाए गांठोली ग्राम कहा जाता है। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा के समय गुलाल कुंड, गांठोली ग्राम, ये समस्त वर्णन है। अन्नकूट नामे गोपालेर स्थिति राजपूत लोकेर सही ग्रामे बसती। गोपाल उस समय गोवर्धन में अन्नकूट नामक माने आनूर ग्राम में विराजमान थे, तथा उस ग्राम के राजपूत लोगों का वास भी था। भक्ति रत्नाकर में भी इसमें भी वर्णन है। गोप गोपी भुजौ जेनो कुदुक अपार इह तो आनर नाम हईल यार अन्नकूट स्थान यह देख श्रीनिवास। ये स्थान दर्शन है पूर्ण अभिलाष। इस स्थान पर गोप गोपियों के श्री कृष्ण के स्थान अनेक कौतुक भरी लीलाएं भी की थी, इसलिए इसके नाम है आनोर ग्राम, माने और लाव। कृष्ण जो गिरिराज गोवर्धन में जो अन्नकूट किया था और उसी के स्मरण करके कह रहे हैं, हे श्रीनिवास इस अन्नकूट के स्थान को देखो। इस स्थान को दर्शन करने वाले की भी अभिलाषा समस्त पूर्ण हो जाता है। श्रीनिवास जी को लेकर के कौन गिरिराज गोवर्धन प्राप्त किया? वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, रासस्थली, जहाँ पर पुछरी लोटा के पास जाकर के जहाँ पर महाप्रभु के परिकर वो रहते थे, 10 नाम भूल जाते हैं। उन्हें महाप्रभु के लिए क्या बोले, ये श्रीनिवास आचार्य को लेकर के उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की ब्रज की कथा उनको श्रवण कराया। राघव है वहाँ पर ये मंदिर है ना, श्रीनाथ जी के मंदिर है अंदर में जाकर के। इसके बाद रासस्थली है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं। वहाँ पर तमाल वृक्ष की बहुत सुंदर तमाल वृक्ष और वो वृक्ष क्या नाम, कदम वृक्ष की एक कदम वृक्ष और एक तमाल वृक्ष जो है
ये राघव पंडित जो है वहाँ पर इसे राघवेर गुफा भी कहा जाता है। बहुत सुंदर मनोरम स्थान है, देखने में इतने सुंदर है। वो श्रीनाथ जी के मंदिर और उसके पीछे थोड़ा घूम के जाओ तो आपको राघव पंडित का गुफा मिलेगा, जहाँ पर नीचे में एकांत स्थान में वो भजन आदि करते थे। इसलिए उन्होंने श्रीनिवास जी को लेकर के एक गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कराया, दिखाया। जैसे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के लेकर के नवद्वीप धाम परिक्रमा महात्मा श्रवण कराया, उसी प्रकार राघव पंडित भी जो भक्त लोग आते थे उस समय सभीयों के लेकर के गिरिराज गोवर्धन की महिमा और परिक्रमा कराते थे। इसलिए कह रहे हैं इस स्थान पर गोप और गोपियों की श्री कृष्ण के स्थान अनेक कौतुक भरी लीलाएं का की थी, इसलिए इसके नाम है आनोर गांव। आनोरी आनोरी और चावल्लाव है अन्नकूट महामहोत्सव में है। तो स्वयं भगवान कृष्ण एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन में उड़ चढ़ गए और एक स्वरूप में नंद जशोदा आदि गोपों के साथ रह करके कहने लगे, देखो आज साक्षात गिरिराज गोवर्धन आप लोगों के दिए हुए प्रसाद को कैसे सादर से है, अत्यंत आदर से भोजन किया और भोजन करके करें और लाओ और लाओ, आनोरे आनोरे आनोरे। इसलिए वो स्थान के चैतन्य महाप्रभु इस अन्नकूट के स्थान को देखो और इस स्थान के प्रदर्शन करने वाले सभी अभिलाषें पूर्ण हो जाती है। ब्रजविलास तप में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी वर्णन किया। कुंडेर निकट देखा निबिड़ कानन हेताय गोपाल छिला होया संगुपन। और राघव पंडित कहने लगे, देखो कुंड के निकट इस सघन वन को देखो, यहाँ गोपाल छिप कर रहा था। एक दिन आसी रात्रे ग्रामीण के बोलिल, तुम्हार नाम मारी तुम्हार ग्राम मारिते तुलुक धारी साजिल, আজি রাত্রে পলাহ না করিও একজন, ঠাকুর লয়া ভাগ আসিবে काली जबन। एक व्यक्ति ने रात्रि के समय यहाँ पर आकर ग्रामवासियों के कहा कि पठान लोग हैं तुम्हारे ग्राम के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं मुसलमान जो, इसलिए आज रात को ही तुम सब यहाँ से भाग जाओ, एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहे, तुम लोग गोपाल ठाकुर की लेकर भाग जाओ, जवन लोग काल यहाँ पर आएंगे। वास्तव ये क्या है, लीला है दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो क्या तुरुक है, यहाँ पर कहना ये तुरुकधारी सजिल, तुम्हारे ग्राम मारिते तुरुकधारी सजिल। तुरुक शब्द के अर्थ एक विशेष मुसलमान, जिसको तुर्की मुसलमान व पठान कहा जाता है। तुर्किस्तान है ना, ये लोग बहुत कट्टरवादी है। कट्टरवादी समझते हो, ये लोग भगवान के विग्रह के नहीं मानते, नाम संकीर्तन करने नहीं देंगे। तुर्किस्तान है ना, वो काजाकिस्तान तुर्किस्तान है, छिप करके रहते हैं वहाँ पर, बहुत नियम बहुत कड़ा है। मुसलमान जो है एक बार मैं तो मेरा वो गिद्दी गुच्छ नहीं, वो कौन सा बुक, उस बुक में केवल एक तिलक के चिन्ह है। बोले एक तिलक चिन्ह क्यों रहे, एक है क्या चीज़
हजारों प्रश्न पूछने लगे। ये सब मुसलमान जो है बहुत कट्टरवादी है। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान है, जब वो कनेक्शन फ्लाइट होता है तो मैंने देखा वो लोग बहुत ये है, कट्टरवादी है। इसलिए कहते हैं तुर्क माने तुर्किस्तान माने तुर्की है, अथवा जवान पठान कहा जाता है। इसलिए हम लोग छोटे छोटे ना वो कविता छोटे छोटे पढ़ते थे क्या, तुर्की लो जैसे बुलबुली ते धान खेचे खजना दिबो किसे हैं, ये सब छोटे छोटे जो है वर्गीय लोग जैसे ये समस्त जो है मुसलमान लोग दुष्ट जो है ये सब है, सब लूटपाट करके लेकर के जाते थे। और लूटपाट करके भी तथा भी शांति नहीं है, और भी बोलते हैं जो ये दो, क्या बोले, टैक्स दो है। हिंदुओं के घर में जाकर के ये लोग बहुत अत्याचार करते थे हैं, मार पीट करते थे, लूटपाट कर लेते थे, स्त्रियों के ऊपर जो है अत्यंत कुव्यवहार आदि करते थे। इतिहास ये समस्त बताते रहते हैं। भारतवर्ष ऐसे एक स्थान है जहाँ पर सहनशीलता दिखाया है। कितने दुष्ट लोग भारतवर्ष में बार बार आए और भारतवर्ष की धन संपत्ति लूट करके ले गए, और भारतवर्ष के ऊपर कितने अत्याचार किया है, किंतु उसको कौन वर्णन करे। इसलिए इतिहास ऐसे लिखा गया है। भारत के इतिहास पढ़ने से आपको पता चलेगा, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में भारत में इतने समृद्ध धन संपत्ति इतने था है, इसलिए सारे विदेशी एक एक करके आने लगे और धन संपत्ति लूट करके अपने देश में लेकर जाने लगे है। मयूर सिंहासन और क्या वो कोहिनूर मणि, ये सब भारतवर्ष की सब जो है समृद्धि है, किंतु ये समस्त लोग कैसे जबरदस्ती करके लेकर के गए हैं। तो इसी प्रकार भी यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु के समय है, ये तुर्क अर्थात एक विशेष मुसलमान जाति जिसे तुर्की अथवा पठान कहा जाता है। वो लोग बहुत कठोर होता है पठान जाति है। इसलिए ग्रामीण व ग्रामवासियों के कहने लगे, देखो तुर्कधारी तुर्की वेशधारी घुड़सवार सेना लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस गांव के छोड़ करके चले जाए व छुप जाए। सुनिया ग्रामेर लोग चिंतित होइला, प्रथमे गोपाल लया गाठली ग्रामे थोइला। यह के सुनकर ग्राम के लोग चिंतित हो गए, क्या करें। उन्होंने सबसे पहले गोपाल को लेकर जाकर गांठुली गांव में छिपा दिया। गांठुली गांव है जहाँ पर गुलाल कुंड है अथवा राधा कृष्ण के अनेकों जो है लीला आदि वर्णन करते हैं यहाँ पर है। आज समझिए, एक समय राधा कृष्ण एक ही साथ में बैठे हुए थे। सुखिया ने किया कि एक दूसरे के कपड़े के साथ गांठ बंधन कर दिया, दे करके विवाह के जो गान होता है उसकी कीर्तन आदि करने लगे। तो अब राधा जी बोले क्या बात हुई, क्या कर रहे हैं। दोनों भागने लगे किंतु उसे गांठ कपड़े में लगा हुआ है। इसलिए उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपौत्र ग्रेट ग्रैंडसन उन्होंने वहीं पर जो गांव बैठाया, उस गांव के नाम लिखा है, गांठुली ग्राम भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। एक ब्राह्मण के घर पर, और वह समस्त जो लोग गांठुली गांव के लोग क्या कि विप्रघे गोपाले निवृत्त सेवन
ग्राम गुजार हईल पलाइल सर्वजन। एक ब्राह्मण के घर पर एकांत में गोपाल जी को सेवा होने लगे और ग्रामवासी सब भाग गए, इसलिए अन्नकूट ग्राम मानो उजड़ गए। वही छे मृच भय गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़ी कुंजे रहे किबा ग्रामांतरे। इस प्रकार मृक्षों के भय से गोपाल को बार बार स्थानांतर किया जा रहा था। ये मंदिर को छोड़कर कभी कुंज में रहते हैं तो कभी एक गांव से दूसरे गांव में स्थान बदलते रहते हैं। ठाकुर जी की लीला है। भगवान की ऐसी लीला, प्रेममय भगवान लीला, पुरुषोत्तम लीला आदि करते रहते हैं। वही तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे चाहें ऐसे लीला भी करते जा रहे हैं। और श्रीमान महाप्रभु इसके पश्चात जो है मानसी गंगा में स्नान करने के बाद गोवर्धन की परिक्रमा की। प्रातः काले प्रभु मानस गंगाय करी स्नान, गोवर्धन परिक्रमाए करिल प्रयाण। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हया, नाचिते नाचिते चलिला श्लोक पढ़िया। देखो गोवर्धन परिक्रमा की विधि भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जब गोवर्धन परिक्रमा करोगे, गोवर्धन की लीलाओं की कथा स्मरण करके प्रेम में भाव में डूब करके वह लीला को स्मरण करके नित्य गीत करते रहो। नहीं तो केवल मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं है। जैसे हम मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं, जा रहे हैं फिर घूम करके आ रहे हैं, ऐसे नहीं। ये गिरिराज गोवर्धन जो परिक्रमा कैसे कहें, ये महाप्रभु जब चलने लगे और गिरिराज गोवर्धन की लीला को जो है स्मरण करते हुए, नित्य करते हुए, वो भाव को चिंतन करते हुए हैं, जिससे लिए हमारे रूप गोस्वामी पाद और क्या बोले रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गिरिराज गोवर्धन के अष्टक में इतने सुंदर महिमा वर्णन करते हैं। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण की लीलाओं के सभी के क्या है, साक्षी दान केली है। ये समस्त लीलाओं के जो है मानो साक्षात रूप में है, प्रमाण स्वरूप है, इसलिए साक्षी न दान केली है। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कितने सुंदर वर्णन करते हैं। निजपति भुज दंड शत्रम भाव प्रपद्म। इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन की स्तुति आदि करते जा रहे हैं। जब गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करोगे, कैसे परिक्रमा करना है, समय लागे कोई बात नहीं, किंतु भाव में अविष्ट होकर के लीला आदि कथा चिंतन करते हुए दान घड़ी से हम परिक्रमा शुरू करते हैं। चलते चलते आगे जाकर के दान निवर्तन कुंड में चले जाते हैं। दान निवर्तन कुंड पार करके हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अनोर गांव में चले जाते हैं। संकर्षण कुंड आदि, गोविंद कुंड, अनेकों सुंदर मनोरम स्थान आदि है, जहाँ पर भक्त लोग बैठते हैं, अनेकों लीला कथा आदि श्रवण कराते हैं। इसके बाद गोविंद कुंड, जहाँ पर इंद्र ने कृष्ण के जो है स्नान कराया, गोविंद कुंड की कथा। फिर गोविंद कुंड से आगे हम चलते हैं, चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं, पुछरी के लोटा, जहाँ पर क्या कुंड है, अप्सरा कुंड और नवल कुंड है। सुंदर वो स्थान भी है, उसी पर लीलाओं की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आशा है उनका पुछरी की लोटा, गोपियाँ एक दूसरे के पुछ करके लौटने लगे, बोले हमारे श्याम सुंदर कहाँ है। अथवा गिरिराज गोवर्धन की सेप जो है जैसे सोए हुए गाय के भांति है, वो के पीछे के भाग कहा जाता है।
अथवा मोर जैसे विश्राम करते हैं, अपने मुंह पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार वह स्थान, इसलिए उसके कहा जाता है पुच्छर की लोटा। अथवा भक्त लोग अनेकों वर्णन भी करते हैं। कोई सखा की नाम, एक नाम था क्या, लोटा नाम से कोई सखा होगा, ब्रजवासी लोग ऐसे कहते हैं। एक दूसरे के पूछने लगे यह कृष्ण को कहाँ देखा। अनेकों ब्रज की लीलाओं की कथा है, आगे चले वहाँ पर सुंदर स्थान भी है जहाँ पर आप देखोगे क्या बोले तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष और कदम वृक्ष है। हम लोग गुरुदेव के साथ जब जाते थे वो समस्त वृक्ष धीरे धीरे तो सारे वृक्ष आदि सब लुप्त हो गए, अंतर्हित हो गए हैं। हाँ समझे, ऐठे कदम्ब भी वहीं पर है, और वहीं पर और क्या बोली गिरिराज क्या बोले तमाल वृक्ष भी है। बहुत सुंदर सुंदर ये समस्त लीला कथाएं। फिर आगे चल के रासस्थली है और वो जिसके गुफा, किसकी गुफा बताया है, राघव पंडित की गुफा है। कितने सुंदर मनोरम स्थान है। श्रीनाथ जी के मंदिर भी है, रासस्थली है। इसके आगे हम चलते हैं गिरिराज गोवर्धन की अति सन्निकट में आ जाते हैं। आसमान ऊपर में कितने सुंदर मंदिर भी है, जहाँ पर संग माधवेंद्र पुरी पात वो बनाया, गोपाल को स्थापना आदि की। गुरुराज विशेष करके गुरुदेव जो है उस स्थान पर जा कर के या तो ये अपने उत्तरी को रख करके वहीं पर प्रणाम आदि करते थे, क्योंकि उस अति साक्षात सन्निकट है उस स्थान को याद आती है। कई गिरिराज गोवर्धन के शिला के ऊपर पैर ना लगे। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं वैरावत कुंड, और फिर हमारे वो डॉक्टर संजय जो है वो कराते हैं, भजन कराते हैं। वो कुंड कौन सा कुंड है, सुरभि कुंड भी है। इसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन आदि करते ज्योतिपुरा में हम पहुंच जाते हैं। हाँ सुन, ज्योतिपुरा से आगे फिर गिरिराज गोवर्धन की सामर्थ्य के अनुसार अभिषेक आदि करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल मिष्टान्न आदि चढ़ाते हैं। ब्राह्मण तो वहीं पर लग जाते हैं, उनके दान दक्षिणा भी करते हैं लोग। कितने सुंदर वो मनोरम स्थान है। हाँ समझे। फिर गिरिराज गोवर्धन के आगे चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं परिक्रमा, पहली प्रथम परिक्रमा के समाप्त करके फिर आगे बढ़ते हैं राधा कुंड की तरफ आगे चलते हैं। वो रास्ता से चले जाते हैं। चलते चलते कहाँ पर आते हैं, मानसी गंगा। पहले दिन की जो परिक्रमा करते हैं, 2 भाग परिक्रमा हम करते हैं। पहले दिन की गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, मानसी गंगा आदि स्थान को दर्शन और उनकी महिमा, मानसी गंगा में स्नान आदि करके भक्त लोग फिर हमारे गिरिराज गोवर्धन मठ में दोपहर को हाँ नहीं, वो तो फिर तो दूसरे दिन जाएंगे वो जब ये परिक्रमा करेंगे। मैं पहली दिग्भाग को कह रहा हूँ। फिर गिरिराज गोवर्धन में हम लोग विश्राम करते हैं, प्रसाद आदि पा करके विश्राम करते हैं। फिर वो आता है 2 क्या बोले आरती करते हैं, क्या बोले दीपदान आदि होते हैं। 2 दीपदान छोटी क्या बोलते हैं 2 दीपदान होती है ना, एक छोटी दीपदान एक बड़ी दीपदान, जैसे ब्रज की रीति जैसे करते हैं। फिर अन्नकूट महामहोत्सव आदि करते हैं। फिर अन्नकूट महामहोत्सव करके दूसरे दिन फिर हम लोग फिर छोटी परिक्रमा अर्थात राधा कुंड परिक्रमा के साथ उसी रास्ता से हुए हुए फिर हम चलते हैं। बीच बीच में हरि कथा भी होती है। कितने सुंदर मनोरम लगते हैं, है कि नहीं। भक्त लोग सैकड़ों भक्त के साथ हम चलते हैं, कीर्तन करते हुए गाते हुए हैं। कितने वो समस्त मनोरम स्थान है। फिर उद्धव कुंड में आप पहुंच जाते हैं। उद्धव कुंड में आकर के भक्त लोग उस समस्त कथा आदि वर्णन करते हैं। अनेकों कथा जो है उद्धव कुंड की कथा जो है
है, कैसे अर्जुन आदि पांडव आदि साक्षात रूप में प्रकट होकर के है ये समस्त कथा आदि वर्णन करते हैं। उद्धव कुंड की अनेकों कथाएं हैं जहाँ पर उद्धव आकर के कठोर तपस्या आदि की है। गुरुदेव कहते थे उद्धव कुंड के एक एक घास मानो है, उद्धव के एक एक जन्म की तपस्या की स्वरूप बताते हैं। कितने मनोरम स्थान भी है वो उद्धव कुंड की कथा जो है। श्रीमद् भागवत में जो 3 हरिदास के बारे में कहा गया है, हरिदासो वर्ज सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है? गिरिराज गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। है उद्धव कुंड में हम लोग बैठते हैं, कितने सुंदर है वो स्थान। मुझे बहुत मनोरम अच्छा लगता है जब भक्त लोग सारे भक्त लोग जब उद्धव कुंड की चारी कुंड तरफ होकर के बैठ जाते, एक तरफ नहीं है। वैष्णव लोग जो है ऊंचे पर स्थान पर बैठते हैं, बहुत आनंद होता है। और उद्धव कुंड के चारी तरफ समस्त ब्रजवासी लेकर के बंगाल से बा जहाँ जहाँ से दिल्ली से जो कोई भक्त लोग आए हैं सभी लोग क्या करते हैं उद्धव कुंड की चारी तरफ बैठ जाते हैं। वहीं पर सुंदर मनोरम कथा भी वर्णन होते हैं उद्धव की, कैसे सुंदर सुंदर कथाएं जो है गच्छुद्धं ब्रजे सोमं, इस श्रीमद् भागवत की कथा और अनेक पुराणों की कथा आदि वर्णन होते हैं। फिर उद्धव कुंड के कथा की समाप्त करके हम आगे चलते हैं जहाँ पर हमारे वो महाराज जी के एक मंदिर जो है, कौन सा मंदिर, जहाँ पर हम लोग ये हमारे प्रभु देते हैं प्रसाद आदि देते हैं गौड़ी मठ है ना, हाँ, कि आश्रम रूपानुग गौड़ी आश्रम में हम लोग चलते हैं। वहाँ पर सुंदर महाप्रसाद भी सबको दिया जाता है। मंदिर भी इतने सुंदर सुरम्य भव्य मंदिर है। भक्त लोग एक साथ में बैठ कर के हरि कथा भी होती है, परिक्रमा भी करते हैं और फिर प्रसाद आदि पा करके मैंने ब्रेकफास्ट पा करके फिर हम लोग कहाँ चलते हैं, राधा कुंड की तरफ चलते हैं और राधा कुंड में धीरे धीरे हम परिक्रमा करते करते फिर राधा कुंड में स्नान, कृष्ण कुंड में श्याम कुंड में स्नान आदि स्तव स्तुति आदि करके ब्राह्मणों की भी दक्षिणा देना पड़ता है भाई ब्रज ऐसी है उनके तो भी दक्षिणा देना पड़ता है। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। भगवान भी कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों की सम्मान होती है भले तुम्हें ब्राह्मण यदि तुम्हें कटु वाक्य भी बोले, कड़ुआ वाक्य भी बोले, तथापि उनके साथ झगड़ा मत करना। गुरु गोष्ठ गोष्ठले सुजने भूसुरगणे समंत्र श्रीनामनी ब्रजदवदंद शरणे सदा दम्मंगित्व कुधित राम ओहि संतभात चुटुभी अभिजाचे धृतपद। मन शिक्षा में ही कहा गया है ये भूसुर है, ये ब्राह्मण है इसलिए इनको भी संतुष्टि करो। बस संतुष्टि तो किसी को कर नहीं पाओगे। करोड़ रुपया ब्राह्मण के दे दो, उनके सोने के मकान भी बना दो वो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तथा भी यथासाध्य जिनके जितना है 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया ब्राह्मण को दान कर दो, है कि नहीं है। हम लोग राधा कुंड में स्तुति करके फिर कृष्ण कुंड में स्तुति आदि करके स्नान आदि जिसको जैसे समर्थ है स्तुति करके फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके आगे चलते हैं। आगे चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं, वो थोड़ा सा छूट गया। कहाँ पर छूट गया, ये राधा कुंड की परिक्रमा के समय पहले हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, वही जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो भजन स्थली, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि स्थली, फिर निकट में हमारे अनंग मंजरी के, अनंग मंजरी ना, हाँ, नित्यानंद शक्ति आनंद मंजरी के जो स्नान के जो स्थान जो है, हाँ माँ जानवा देवी, हाँ ठीक है और फिर इतने कितने सुंदर स्थान है।
और फिर राधा कुंड में आचमन लेकर के फिर हम लोग सब कहाँ बैठते हैं, उसी मंदिर पर बैठते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा, राधा कुंड महिमा की कथा है, वैष्णव लोग वर्णन करते हैं। विशेष करके श्रील गुरुदेव के समय हमारे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील जनार्दन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव, ये समस्त कथा आदि बहुत सुंदर सुंदर कथा जो है श्रवण कराते हैं। उसी कथा को स्मरण करते हुए अभी तक भी उसी परंपरा में हमारे समस्त भक्त लोग हैं, पूज्यपाद तीर्थ महाराज, माधव महाराज और हमारे परिव्राजक महाराज हैं, और हमारे क्या बोलते हैं सिद्धांती महाराज, और हमारे रसानंद प्रभु हैं, श्रीधर महाराज, सभी वैष्णव लोग जो है उसी कड़ी में। मेरा कभी समय मिल जाए तो अच्छा है, प्रसाद मिल जाए, कभी कभी प्रसाद नहीं मिले कोई बात नहीं है। दो शब्द बोलने के लिए भी बहुत तरसते रहते हैं सभी भक्त लोग हैं। राधा कुंड की इतने सुंदर, रघुनाथ दास गोस्वामी की कुंड परिक्रमा तो यही फल है। कुंड में जाकर के केवल डुबकी लगाया और आ गया, ये कुंड परिक्रमा नहीं है। कुंड की स्नान कैसे है, उनकी कथा में स्नान है। आसमें जिसके जिस यही तो दीक्षित कहते दिव्य प्रसाद, तो स्वयं कृष्ण राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए जिस कुंड में त्रिसंध्या स्नान आदि करते थे, कितने सुंदर रमणीय स्थान, वो सब स्थान की कथा है। कैसे प्रकाश हुई, थोड़ी ये कथा भी छोड़ गया। वहीं पर शिवखोर भी है, देखो वहीं पर एक सियार रहता था राधा कुंड के है। एक दिन कुछ कुत्ता जो है उनके ऊपर अटैक करने लगे, आक्रमण करने लगे। फिर उस कुत्ता किसी तरह से मर गया और देखो साक्षात दिव्य स्वरूप धारण करके भगवत धाम में चले गए। बोले राधा कुंड में रहने वाले व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, धामवासी, जिसके धामवासी जने प्रणति करिया मागी वो कृपा रलेश है। हमारे भक्ति ठाकुर करते हैं, कबे गौड़ बने सुरधनी तटे हाराधे हा कृष्ण बोले, हारे कांधिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तोली। एक कीर्तन के ऊपर महाराज जी तो आए गए और व्यवस्था करो भैया, हो गया, कहाँ हो गया? अच्छा, तुलसी वृंदा देवी के आने के लिए, लाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। अच्छा, इसलिए उसी प्रकार प्रणाम करके राधा कुंड, बीच में एक कथा रह गया है। चलते चलते आगे हम कहाँ चलते हैं, राधा कुंड की महिमा कथा आदि श्रवण के बाद हम कहाँ चलते हैं, वहीं पर जो है सनातन गोस्वामी पाद जहाँ पर रहते थे है। फिर उसके पास जो है जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भक्त लोग स्नान आदि करते हैं, उसकी कहा जाता है क्या बोलते हैं उसको, जिभा कहते हैं आचमन। वहीं पर एक कुआं है, उस कुएं से पानी लेकर के आचमन आदि करते हैं। फिर आगे चल करके तमाल कुंज कहा जाता है, तमाल कुंड कहा जाता है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आकर के यही कृष्ण कुंड के वहीं पर चैतन्य महाप्रभु विश्राम किया है। कितने सुंदर मनोरम स्थान है। उसके प्रणाम करके फिर हम पुनः राधा कुंड की संगम में आ जाते हैं। राधा कुंड की संगम में आकर के वहाँ पर पहले राधा जी की कुंड यानी राधा कुंड की हम स्तव स्तुति आदि करते हैं। ब्राह्मण आदि आकर के वो कराते हैं, क्या संकल्प आदि कराते हैं, जो ब्राह्मण की वृत्ति कराते हैं। पंचामृत के द्वारा है स्नान आदि है, स्तव स्तुति होते हैं, राधा कृपा कटाक्ष आदि है। फिर कृष्ण कुंड में आकर के इधर आकर के मुनि क्या करते हैं हम लोग, कथा आदि स्तुति आदि करते हैं। राधा कुंड में राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कुंड में है क्या करते हैं, नमामि नंदन मस्तकम, ये समस्त बहुत सुंदर आदि होते हैं। फिर ब्राह्मण आदि के दक्षिणा दे करके, भाई ब्राह्मण तो पीछे ही रही, चलो ब्राह्मण के दे करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलते चलते कीर्तन करते करते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में आकर के थोड़ा बहुत
आचमन आदि करके, विश्राम आदि करके, माने हरि कथा आदि। विश्राम क्या? विश्राम की विश्राम माने हरि कथा। फिर हम चलते हैं नारद कुंड की तरफ चलते हैं। उस दिन नारद कुंड के हम नहीं जाते हैं, निकट में एक जो विश्राम के स्थान जो बना है वहीं पर थोड़ा बैठ जाते हैं और बैठ करके कुसुम सरोवर की कथा हम श्रवण करते हैं। भक्त लोग कुछ कीर्तन भी करते हैं। ऐसे करते करते, नित्य गीत करते करते, फिर दोपहर में चिलचिलाते हुए धूप में 11:30 12 तो बज जाते हैं, 12:30 कभी कभी 1 भी बज जाते हैं। इतने लोग नित्य गीत आदि करते करते उस दिन हम किल्लोल कुंडल है ना वहीं पर है, और इधर रह जाते हैं, बाएं डाइने की तरफ रह जाते हैं ग्वालपुर आदि। इसको सब प्रणाम करते हुए हम लोग गिरिराज गोवर्धन मठ में आ जाते हैं। फिर वहीं पर आकर के फिर भक्त लोग प्रसाद आदि लेते हैं, विश्राम आदि करते हैं। फिर इसके उपरांत फिर शाम के समय वैष्णव लोग सुंदर पदावली आदि जो है कीर्तन आदि करते हैं। फिर हरि कथा आदि बनते रहते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कहने की तात्पर्य इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी परिक्रमा किया है, क्यों? यही परिक्रमा की विधि दिखा रहे हैं, इसलिए कहते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रातः काले प्रभु मानसंगाय करी स्नान, गोवर्धन परिक्रमाएं करिल प्रयाण। गोवर्धन देखी प्रभु प्रविष्ट हया, नाचिते चलिला श्लोक पढ़िया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्य आदि करते हुए भाव में आविष्ट होकर के महाप्रभु श्रीमद् भागवत की वो वेणुगीत के एक श्लोक उच्च करने लगे। क्या? हंताय द्रिय बोला हरिदासो वर्जो, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनति सह गोप गणै, तयोर्जद पानीय सुजबस कंदर कंद मूलई। इस श्लोक को हम कल इस शाम को हम इस कथा को वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर है। गुरुदेव इसी पर इतने सुंदर व्याख्या किया है हरिदास के ऊपर। वास्तव हरिदास कौन है? हरिदास के लक्षण कौन है? एक होता है वैष्णव दास, एक होता है गुरुदास, एक होता है क्या हरिदास है। और हरिदास में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है? गिरिराज में। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम।